6-1 पढ़ने की आदत मानव जाति के सबसे महान संसाधनों में से एक है और हम उन किताबों को पढ़ने का आनंद लेते हैं जो उधार लेने की तुलना में हमारे लिए बहुत अधिक हैं। उधार ली हुई किताब घर में मेहमान की तरह होती है, इसे बहुत सावधानी और ध्यान से लेना चाहिए। आपको यह देखना चाहिए कि इससे कोई नुकसान नहीं होता है। यह तुम्हारी छत के नीचे पीड़ित नहीं होना चाहिए। आप इसे परिचित उपयोग नहीं कर सकते, आप इसे लापरवाही से नहीं छोड़ सकते, आप इसे चिन्हित नहीं कर सकते, आप पृष्ठों को बंद नहीं कर सकते। और फिर किसी दिन आपको वास्तव में इसे वापस करना चाहिए। लेकिन तुम्हारी अपनी किताबें तुम्हारी हैं, आप उनके साथ उस स्नेही आत्मीयता के साथ व्यवहार करते हैं। किताबें दिखाने के लिए नहीं, उपयोग के लिए हैं। आपके पास ऐसी कोई किताब नहीं होनी चाहिए जिसे आप मार्क करने से डरते हो या टेबल पर रखने से डरते हो, व्यापक रूप से खुली हो और नीचे की ओर हो। पुस्तकों में पसंदीदा मार्क बनाने का एक अच्छा कारण यह है कि यह अभ्यास आपको महत्वपूर्ण बातों को अधिक आसानी से याद रखने, उन्हें जल्दी से संदर्भित करने में सक्षम बनाता है। फिर बाद के वर्षों में, यह एक जंगल का दौरा करने जैसा है जहां आपने एक बार एक निशान को उड़ा दिया था। उधार की किताब घर में मेहमान के समान होती है क्योंकि 1-6 इसका औपचारिक रूप से इलाज किया जाना चाहिए। यह आपके साथ होने पर भुगतना पड़ता है। इसे क्षतिग्रस्त नहीं किया जा सकता है। यह आपसे परिचित नहीं है। 2 समय की पाबंदी का अर्थ है विचारशील, इच्छा। 4 अवांछित, सावधान। 3 हम अपनी पुस्तकों का इलाज करते हैं लापरवाही से। परिचितता के साथ जो औपचारिकता को हटा देता है। इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्हें चिन्हित करने के डर से। सर्वनाश का अर्थ है पहाड़ियों जो चींटियां बनाती हैं। छेद जो सफेद चींटियां किताबों पर बनाती हैं। पूरी तरह से हटा दे या नष्ट कर दे। छोटे गोलाकार छिद्रित लेख। 5 लेखक पुस्तकों को चिन्हित करने के पक्ष में है क्योंकि वे याद रखने में आसान होते हैं और दोबारा पढ़ने पर पीछे मुड़कर देखते हैं। वे आपको वनों की यात्रा करवा सकते हैं। आप एक निशान उड़ा सकते हैं। हिमपात होता है कि आपने उन्हें पढ़ा है। निर्देश 6-10 गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और सबसे अच्छा उत्तर चुनें। 4 विकल्पों में से प्रत्येक के लिए। पैसेज 2 एक बार एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसके पास सोने का एक थैला था। वह मूर्ख था। उसने जमीन में एक गड्ढा खोदा और सोने की थैली को उस छेद में डाल दिया। फिर उसने उस छेद को एक पत्थर से ढक दिया। वह लगभग हर दिन उस जगह का दौरा करता था। वह पत्थर उठा लेता और अपनी उंगलियां छेद में डाल देता। तब वह सोने को छूता और बहुत प्रसन्नता का अनुभव करता। एक दिन उसने पत्थर उठा लिया और अपनी उंगलियां उस छेद में डाल दी। वह कितना क्रोधित और दुखी था जब उसे पता चला कि उसका खजाना वहां नहीं है। बूढ़ा एक दोस्त को चाहता है और दुख की बात है कि उसने उसे कहानी सुनाई। उसके दोस्त ने कहा, तुम्हारे दुखी होने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारा सोना तुम्हारे लिए बेकार था। आपके पास अभी भी छेद है। आप जब चाहें इसे देखने जा सकते हैं। आपको बस यह कल्पना करनी है कि आपका खजाना अभी भी है। 6 बूढ़े ने सोना छिपा दिया। एक गुप्त कक्ष में। भूमिगत। 7 बूढ़ा तब प्रसन्न हुआ जब उसने सोना का प्रयोग किया। सोने में जोड़ा गया। 8-9 एक बैंक लॉकर में। एक अज्ञात जगह में। सोने को छुआ। सोना दे दिया। बूढ़ा आदमी उस जगह गया जहां उसने सोना छिपा रखा था। हर दिन। सप्ताह में एक बार। लगभग हर दिन। जितनी बार संभव हो।
दोस्त की बातों ने बना दिया शायद बूढ़ा। एक खुश, बी नाराज 10। ई राहत मिली। डी उत्साहित। दोस्त ने बूढ़े आदमी से कहा कि उसने कुछ भी नहीं खोया है। बी उसे अपना सोना वापस मिल जाएगा। ई उसे पुलिस से शिकायत करनी चाहिए। डी उसे इसे छेद में नहीं छिपाना चाहिए था।